हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ रीजनल प्लानिंग के बारे में और रीजनल प्लान क्या होता है और उसकी क्या नीड है, इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं रीजनल प्लानिंग की। रीजनल प्लानिंग इज ए comprehensive approach to the development of a specific region. It involves creating a plan that takes into account the needs of interest of all stakeholders in the region. एक्चुअली मैं आपको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो रीजनल प्लान क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक पूरी की पूरी सिटी है, उसको मैं अलग अलग रीजन में डिवाइड कर देता हूं। वो रीजन किसी भी बेस पर हो सकते हैं। वो आपके मान लीजिए कोई कमर्शियल एरिया है, उस कमर्शियल एरिया को पर्टिकुलर अलग कर दिया आपने क्योंकि वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग होगी। कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको एक पर्टिकुलर आपने जोन बना दिया, एक रीजन बना दिया। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपके सामने सूरत का मैप लगाया हुआ है। सूरत जो सिटी है, इसको अलग अलग 7 रीजन या 7 जोन में अपन ने डिवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जनरली सेम होती है हर एक रीजन की। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल प्लानिंग आर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स। तो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें हमें जनरली हमारा जो पर्टिकुलर रीजन है, हमारा जो पर्टिकुलर एरिया है, उसमें एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें आगे बढ़ना है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको सुधारने की तरफ हमें काम करना है। अब प्रोसेस हम क्या होता है? द रीजनल प्लानिंग प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स द सेवरल की स्टेप्स इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, द क्रिएशन एंड कंप्रेसिव प्लान एंड द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्लान। तो ये कुछ उस प्रोसेस के पार्ट हैं जो रीजनल प्लानिंग में काम आते हैं। सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर एरिया का डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसके जो रीजन के गोल्स हैं कि हमें इस तरह से सस्टेनेबल बनाना है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई रिवर अवेलेबल है। अब रिवर की जो कैपेसिटी है वो अभी के लिए तो सही है, लेकिन आने वाले 30 सालों में तो पॉपुलेशन 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें उस रिवर को कैसे ट्रीट करना है, उस तरह से हम उसमें आगे बढ़ने का सोचते हैं। Importance of regional planning because it helps to ensure that resources such as land, water, infrastructure are used efficiently and effectively. It also helps to reduce conflicts between different stakeholders and promote cooperation and collaboration. तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैंने आपको बताया, जैसे वाटर है, रिवर है, लेक्स है, लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है और इफेक्टिवली यूज़ करना है। और हमारे जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सिटी के लोग होते हैं, उसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, क्या बोलते हैं अपन, फॉरेस्ट वाले होते हैं, फॉरेस्ट के जो अपने जीव जंतु हैं। तो सबके हमें एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ उस पर्टिकुलर रीजन में काम करना है। अब रीजनल प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जानते हैं। क्या कारण है कि हमें रीजनल प्लानिंग की जरूरत पड़ी? व्हाट इज द नीड फॉर रीजनल प्लानिंग? तो सबसे पहले ये जो काम आती है रिसोर्स मैनेजमेंट की, बहुत ज़्यादा इसमें काम आती है। रीजनल प्लानिंग हेल्प्स टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर आर मैनेज्ड एंड यूज्ड efficiently and effectively. By having a comprehensive plan in place, resources can be allocated in the best possible way to meet the needs of the region and its residents. तो कोई पर्टिकुलर रीजन में जो लोग हैं और वहाँ पर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कोई डैम है, कोई रिवर है, कोई फॉरेस्ट है, तो उसको हम उस तरह से एलोकेट करें और उस तरह से यूज़ करें कि उसको जो उस एरिया की रिक्वायरमेंट्स है उसको बेसिकली पूरा किया जा सके। मतलब जो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको हमें बहुत अच्छे से यूज़ करना है। यही हमारा जनरली बेसिक पर्पस है किसका? रीजनल प्लानिंग का। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल जो वर्ड है ये आप कई बार आपको अब आगे जो टाउन प्लानिंग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। रीजनल प्लानिंग प्लेज ए की रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. A comprehensive plan helps to ensure that development is sustainable and that resources are conserved for future generation. आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक सिटी की बात करते हो, सिटी के पास जो है पर्टिकुलर रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, जो सिटी वाला एरिया होता है। अब हमारे सिटी के आसपास के सराउंडिंग में आप देखते हैं कि कुछ गांव है, कोई डैम है, कोई बड़ी नदी है, कोई बड़ी लेक है। तो वो सारे के सारे जो उस पर्टिकुलर रीजन में कोई कैनाल है, वो सारे के सारे जो रीजन में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसको हम हमारी पॉपुलेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं, इस तरफ हमें आगे बढ़ना है। Reducing environmental impact, regional planning helps to reduce the impact of development on the environment by considering the effect of development on natural resources and ecosystem.
By taking comprehensive approach to development, the impact of development on the environment can be reduced and the natural resources can be preserved. तो एक सिंगल प्लान होगा पूरे रीजन का, तो हम वहाँ की जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। रीजनल प्लानिंग हेल्प्स टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स बाय कंसिडरिंग द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। दिस कैन बी इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ पार्क्स एंड रिक्रिएशन एरियाज, द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक एंड कल्चरल रिसोर्सेज। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल उस एरिया में जो पार्क्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ की हिस्ट्रिक एंड कल्चरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उसको भी सुधारने की तरफ हम लोग काम कर सकते हैं। Encouraging cooperation and collaboration. Regional planning helps to encourage cooperation and collaboration among various stakeholders such as local government, residents, businesses and non-profit organization. By having a comprehensive plan in place, all stakeholders can work together to achieve common goals and objectives. तो मैं आपको थोड़ा सा और इस बारे में बताना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर रीजन है तो उसका हमने एक कॉमन गोल तय कर लिया है कि भैया हमें 2030 तक हमारा जो वाटर रिसोर्सेज है उसको इतना बढ़ाना है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है या जो हमारा फ्लोरा फ्यूना है, फॉरेस्ट है, उस एरिया को हमें इतना रखना है, रेजिडेंट्स के लिए हमें इतनी जगह देनी है, गवर्नमेंट को इस तरह से बजट अलोकेट करना है। तो ये सारे के सारे स्टेक होल्डर उस पर्टिकुलर रीजन के लिए एक सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, उस वहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए सारे के सारे कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर सकते हैं जो भी स्टेक होल्डर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर हमारे पास एक ही प्लान है और उसी प्लान पर सब लोग काम कर रहे हैं तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाय हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इन प्लेस, स्टेक होल्डर्स कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विच कैन हेल्प टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट कोऑपरेशन। तो इसलिए हमें एक रीजनल प्लान की जरूरत होती है। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ कम्युनिटीज, रीजनल प्लानिंग प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ कम्युनिटीज। ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान provides a roadmap for the future development of region, taking into account the needs and interest of all stakeholders. By having a comprehensive plan in place, communities can be shaped in a way that benefits all residents. तो हम इस तरफ से डेवलपमेंट कर सकते हैं। Meeting the challenges of growth, regional planning helps to address the challenges of growth such as overcrowding, traffic congestion and deletion of natural resources. By having a comprehensive plan in place, communities can be prepared for growth and can take steps to ensure that growth is sustainable and that resources are conserved. तो हमारा जो रीजन है इस पर्टिकुलर में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है या ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम्स है, जो डिप्लीशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, तो अगर हम सब के सब कॉमनली एक पर्टिकुलर एज ए रीजनल प्लान पर काम करेंगे तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ को भी बढ़ावा देगा और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी वो कंजर्व करेगा। आई होप इम्प्रूविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो रीजनल प्लानिंग कैन हेल्प टू इम्प्रूव इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग दैट टेक्स इनटू अकाउंट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी। By having a comprehensive plan in the place, communities can attract new businesses, support the growth of existing business, which can help to improve the local economy. अगर हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा पूरे रीजन के लिए तो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा और वहाँ पर हम लोग नए नए बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसकी ग्रोथ पर काम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं उदयपुर सिटी की बात करता हूँ, अगर उदयपुर सिटी में जो है इसे सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, तो सिटी ऑफ लेक्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, लेक्स अवेलेबल है। अगर हम लेक्स को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो बाहर से जो टूरिस्ट आ रहे हैं और जो वो इकोनॉमी में इकोनॉमी में जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या इसको इकोनॉमिकली मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि जैसे कोई टूरिस्ट आता है तो वो किसी होटल में भी रुकेगा, वो बाहर खाना भी खाएगा, इस तरह से एक नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं पर्टिकुलर उस प्लेस से जुड़े होते हैं। तो वो हमारे हिस्टोरिक प्लेस हैं और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो हमें उसको कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है और उसके डेवलपमेंट के लिए हमें एक तरह से एक ही प्लान पर काम करना है। The need for regional planning is clear. It helps to ensure the efficient use of resources, reduce conflicts and promote cooperation and collaboration. It plays a critical role in shaping the future of communities, addressing the challenges of growth and improving economic development. I hope आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। I wish आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे समझ में आ रहा है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।